अनुसार बच्चों के लिए जो असली विरासत हमें छोड़नी चाहिए वो पैसा या संपत्ति नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर, एक स्थिर प्रसन्न मन और एक विकसित पैनी बुद्धि। यही असली गुण है, असली दौलत है। सही बात है, निस्संदेह है। और यहीं पर एक विचार करने लायक प्रश्न उठता है शायद हम सब के लिए कि आज की ये जो तेज रफ्तार जिंदगी है, भाग दौड़ है, क्या इसमें हम अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों के विकास के इन तीनों जरूरी पहलू। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये श्रद्धेया जीजी शैलवाला पंड्या की पुस्तक बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें से जुड़ा है और खास तौर पर हम उनके एक अध्याय बालकों का समुचित विकास आवश्यक, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आजकल। बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करते हैं कि श्रद्धेया जी का बच्चों के सर्वांगीण विकास से असल में मतलब क्या था और क्यों ये इतना जरूरी है। वो कहती हैं कि जब तक बच्चे की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति ये तीनों एक साथ मतलब संतुलित ढंग से विकसित नहीं होती, तब तक उसका व्यक्तित्व, उसकी जो पूरी क्षमता है वो निखर कर नहीं आ पाती। सही कहा। और श्रद्धेया जी समुचित विकास को बहुत साफ तौर पर समझाती हैं। वो कहती हैं कि शारीरिक विकास मतलब शरीर अच्छा हो, गढ़ा हुआ हो, स्वस्थ हो और मजबूत भी। हाँ। मानसिक विकास यानी मन खुश रहे, प्रसन्न रहे, निडर हो, साहसी हो, विश्वस्त और स्थिर, ये भी बहुत जरूरी है। स्थिर मन, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर है बौद्धिक विकास, मतलब बुद्धि ऐसी हो कि बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को समझा सके और सही गलत का निर्णय ले सके। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि इन तीनों का एक साथ विकसित होना जरूरी है और समान रूप से। अच्छा, एक साथ और समान रूप। बिल्कुल। हाँ, यही है समुचित विकास। अगर इसमें संतुलन नहीं है, मान लीजिए शरीर बहुत अच्छा है पर मन डरा हुआ है, या बुद्धि तेज है पर शरीर कमजोर है, तो व्यक्ति जीवन में वो ऊंचाई नहीं पा सकता। समझ गई। तो ये संतुलन बहुत अहम है। और श्रद्धेया जी शारीरिक विकास को, जैसा आपने कहा, नींव मानती हैं। हाँ, वो इसे बाकी दोनों विकासों का आधार मानती हैं। शरीर ही तो माध्यम है सब कुछ करने का। सही बात है। तो इस पर मतलब शारीरिक विकास पर अभिभावकों को कैसे ध्यान देना चाहिए, खासकर खाने पीने को लेकर? आजकल तो ये बड़ी चिंता रहती है। बिल्कुल सही है। और श्रद्धेया जी की सलाह इस मामले में बहुत व्यवहारिक है। वो कहती हैं कि बच्चों को उनकी उम्र और उनकी जो पाचन शक्ति है उसके हिसाब से खाना देना चाहिए, शुद्ध हो, सुपाच्य हो। अक्सर क्या होता है घरों में कि जो बड़े खा रहे हैं वही मिर्च मसाले वाला खाना बच्चों को भी दे दिया जाता है। सोचते हैं कि चलो आसानी हो गई या बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। हाँ, होता है ऐसा। पर श्रद्धेया जी कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एक भूल है। इससे बच्चे की पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और भोजन का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता ना। नहीं, मन और मस्तिष्क पर भी तो होता है। बिल्कुल। वो कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क निवास करता है। तो भोजन बहुत बुनियादी चीज है। ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य की नींव पड़ गई। अब आते हैं बौद्धिक विकास पर। दिमाग की तेजी, समझने की शक्ति, इसके लिए श्रद्धेया जी के क्या सुझाव हैं? यहाँ उनका जोर किताबी ज्ञान रटाने पर उतना नहीं है जितना व्यावहारिक समझ और जिज्ञासा जगाने पर है। बच्चों से ऐसी बातें करें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, तर्क करना सिखाएं। ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है। अच्छा, मतलब सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ बिल्कुल। और रोजमर्रा की चीजों के बारे में बताना, जैसे ये दूध कहाँ से आया, अनाज कैसे उगता है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये पुस्तकें कैसे छपती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में ज्ञान की प्यास जगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और सुझाव जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो ये है कि बच्चे को पाठशाला भेजने से पहले ही घर पर थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। स्कूल से पहले? क्यों? इससे बच्चे का एक, आप कह सकते हैं, बौद्धिक धरातल तैयार हो जाता है। उसकी रुचि किस तरफ है ये पता चलता है। और जब वो स्कूल जाता है तो एकदम से अजनबी माहौल में घबराता नहीं, उसे थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। हाँ, ये तो है, वरना बच्चे डर जाते हैं शुरू में। बिल्कुल। तो बच्चे को तैयार करके भेजना चाहिए। श्रद्धेया जी ये भी कहती हैं कि शिक्षा को हमें बच्चे की योग्यता से देखना चाहिए, न कि सिर्फ इस बात से कि वो किस क्लास में पहुंच गया है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, और अब तीसरा पहलू, मानसिक विकास, मन का विकास। इसके लिए कैसा माहौल चाहिए घर में? इसके लिए सबसे जरूरी है प्रसन्न और शुद्ध वातावरण। घर का माहौल खुशनुमा हो। और यहाँ भी श्रद्धेया जी संतुलन की बात करती हैं।
न तो बच्चे पर इतना नियंत्रण हो कि वो दब जाए, मुरझा जाए, हाँ। और न ही इतनी ज्यादा छूट कि वो बेलगाम उछृंखल हो जाए। संतुलन, फिर वही बात। हाँ, संतुलन। और बच्चों को निडर बनाने के लिए साहस की कहानियां सुनानी चाहिए। किसी आने वाले खतरे से सावधान जरूर करें, पर उन्हें डराएं नहीं। भूत है, पकड़ लेगा, ऐसी बातें नहीं। हाँ, सही कहा। और अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसे डांटना फटकारना नहीं, बल्कि प्यार से समझाना है कि सही तरीका क्या है। और जब वो कुछ अच्छा करे, सही करे, तो उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। और सबसे अहम बात जो अभिभावकों के लिए है, बच्चों के सामने कभी क्रोध, लोभ, स्वार्थ का प्रदर्शन न करें। अपनी कोई बुरी आदत है, जैसे कोई नशा वगैरह, वो बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। हाँ, वो नकल करते हैं। बिल्कुल। और अगर वो आपको ही गलत करते देखेंगे तो फिर आपके समझाने का उन पर कोई असर नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सच है। तो अगर हम सार देखें, श्रद्धेया जीजी के विचारों का निचोड़ यही है कि बच्चों का ये जो सर्वांगीण विकास है, ये एक बहुत सचेत, लगातार चलने वाला प्रयास है। इसमें सही पोषण, दिमागी खुराक और एक सकारात्मक प्रेम भरा माहौल, इन तीनों का संतुलन चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभिभावकों की बहुत बड़ी, बहुत अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि श्रद्धेया जीजी के अनुसार बच्चों के लिए जो असली विरासत हमें छोड़नी चाहिए, वो पैसा या संपत्ति नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर, एक स्थिर प्रसन्न मन और एक विकसित पैनी बुद्धि, यही असली गुण है, असली दौलत है। सही बात है। निस्संदेह है। और यहीं पर एक विचार करने लायक प्रश्न उठता है, शायद हम सब के लिए, कि आज की ये जो तेज रफ्तार जिंदगी है, भाग दौड़ है, क्या इसमें हम अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों के विकास के इन तीनों जरूरी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इनके बीच वो आवश्यक संतुलन बना पा रहे हैं जिसकी बात श्रद्धेया जीजी कर रही हैं? इस पर शायद हम सबको थोड़ा मनन करना चाहिए। ये विचार करने योग्य बात है। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।